प्रणाम एवरीवन, नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रही हूँ जो कि हम बात ही नहीं करते इस टॉपिक पे, पर बहुत बहुत ज़रूरी रहती है हमारी हीलिंग प्रोसेस में और हमारे जो लाइफ में पता नहीं कहाँ एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी स्टक है, तो उसका नंबर वन बहुत ज़्यादा बड़ा कारण ये होता है। जैसे कि अभी आपको पता है कि मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ रही हूँ, अमेजिंग बुक है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि माइंड, अवचेतन मन कितना आसा मतलब ऑसम है, बट हम कैसे उसको हर्ट कर रहे हैं, मतलब कैसे कैसे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से भर रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं करता, राइट। उसको जैसे परोसा जाए वो स्वीकार करता है। वो कहता है कॉन्शियस माइंड जो है वो मेरा मालिक है, तो जैसे बोलेगा मैं वैसे करूँगा। तो हम जो बातें करते हैं, जो हम उसको सारा दिन फीड कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता ये सच है भाई कि झूठ है। तो बहुत सालों पहले ना, मैं बिल्कुल भी, मुझे जिन लोगों ने दुख दिया है और जिन लोगों ने मुझे, मैं मोटी थी तो मुझे टॉन्ट मारा है रिलेटिव्स ने, है ना, मतलब कुछ भी गलत गलत कहा है, या काफ़ी लोग जो एकदम हर्ट कर देते हैं, तो हम ना, मैं उनको माफ़ नहीं कर पाती थी। मैं सोचती थी मैं क्यों माफ़ करूं, उन्होंने ऐसा किया है। मुझे तो पता नहीं रहता था कि भाई हम उनको माफ़ नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे मेंटोर ने कहा कि तू कितनी बातें लेके बैठी हुई है इनर चाइल्ड में। सबकॉन्शियस माइंड इनर चाइल्ड भी है, छोटा बच्चा, प्यारा बच्चा, कितनी तू बातें लेके बैठी हुई है। तो मैंने कहा बहुत सारी, इसने ये किया, उसने ये किया, ये किया। तो अभी क्या हुआ ना, रिसेंटली मेरे अटेंडर जो मेरी क्लिनिक पे है, मुझे काफ़ी, मतलब काफ़ी, एक होता है ना मेंटल ट्रॉमा, मतलब दे रही थी उसको काफ़ी। मैंने बहुत बार मैंने उसको वार्निंग दी, भाई ऐसा मत कर। हालांकि अब मैंने सोचा कि भाई तू अपने हिसाब से जाओ, तुम अपनी लाइफ जियो, आराम से खुश हो, मैं अपनी लाइफ से करें। तो एक जो होता है ना, हम कर्मा से भी रिलेटेड रहते हैं, तो वो ऐसा होता है ना फॉरगिवनेस। अभी फिर जब मुझे ऐसा मेरे साथ हुआ, तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो मैं सोचा यार फॉरगिवनेस कहाँ हम स्टक हैं, फिर से फॉरगिवनेस में हम स्टक हैं। तो मैंने एक लिया, रजिस्टर लिया, उसमें मैंने पेन और पेपर किया। पहले मैंने मैकेनिकली किया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। और जब हमारे साथ होता है तो हमें लगता है ना कि सामने वाला ये गलत है, तो मैंने सोचा नहीं, मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। ठीक है, मैंने ही अट्रैक्ट किया था उसको, मैंने ही किया, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब इसको ठीक करना है, तो मैं इसको ठीक करती हूँ। तो मैंने एक पेपर लिया, उसका नाम लिखा, और मैंने, पहले मुझे फीलिंग नहीं आ रही थी, बड़ा गुस्सा आ रहा था उस पर। फिर मैंने उसको बोला, आई ब्लेस यू, आई फॉरगिव यू, आई सेंड यू लव। ये मैं वन ऑफ डॉक्टर करिश्मा मैम का वीडियो देख रही थी, तब मैंने सोचा वाह यार ज़बरदस्त। आई ब्लेस यू, आई फॉरगिव यू, आई सेंड यू लव। पहले आपको लगेगा ये बकवास है, ये सारी चीज़ें ये नहीं है, बट गहरी बात ये है ना, हम उनको माफ़ नहीं कर रहे हैं, उनसे तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे क्या बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं वो ख़राब है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड चौबीसों घंटे सुन रहा है। वो बोल रहा है कि ऐसी चीज़ें ही आपके पास लेकर आए जिससे आप उसको कभी माफ़ नहीं करें, और ऐसे लोग आपको लेकर आए जिनको आप कभी माफ़ ना करें। वो ऐसा कहता है ना, जो हुक्म मेरे आका। तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा, जब आप मेरा सेकंड चैप्टर भी सुनोगे तब आपको पता पड़ेगा कि हमारा कॉन्शियस माइंड ही लॉजिकल है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड मैजिकल है, बट वो खुद से मैजिक नहीं करता, उसको हमें देना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। अगर हम इन्फॉर्मेशन सारा दिन बोल रहे हैं कि मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, उसने मेरे से ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है अच्छा ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। लेकिन जब आप ये मैसेज भेजते हो, आई ब्लेस यू, आई फॉरगिव यू, आई सेंड यू लव, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड कहता है अच्छा ब्लेसिंग्स लेकर आनी है, फॉरगिवनेस लेकर आना है, अच्छा लव लेकर आना है। वो थोड़ा ना समझता है, तो वो ऐसे वाइब्रेशन में फिर आपकी एनर्जी को लेकर आएगा। आई ब्लेस यू, आई फॉरगिव यू, आई सेंड यू लव, थैंक यू, थैंक यू। हमेशा ग्रैटिट्यूड करना ही है, फिर थैंक यू, थैंक यू।
हमें उसकी हम ऐसा नहीं है कि डॉक्टर डी मार्टिनी बोलते हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही देखनी है या नेगेटिव देखनी है। हमें उसकी दोनों बातें देखनी है, पॉजिटिव भी देखनी है, नेगेटिव भी देखनी है। और ये दिमाग में नहीं होता है, पेपर पेन लेके उसकी देखूँ। अगर उसकी नेगेटिव है, जो आप सिर्फ अभी हम नेगेटिव ही देखते हैं, कोई परेशान करता है तो। लेकिन मैंने उसकी पॉजिटिव भी देखी कि नहीं वो थी, तो मेरे को उसने बहुत हेल्प की, मेरी क्लिनिक का ध्यान रखा, मेरे सारे काम कर देती थी। तो फिर मैंने जब उसको किया, आई ब्लेस यू, आई फॉरगिव यू, आई सेंड यू लव, तो मेरे मन में भी अच्छा लगा। तो अभी हमें यही प्रैक्टिस करनी है फॉरगिवनेस की, जो हमें दुख देते हैं, परेशान करते हैं और हम उनको माफ़ नहीं कर पाते, हमें गुस्सा आता है। तो हमें पहले लिख के प्रैक्टिस करनी है, आई ब्लेस यू, आई फॉरगिव यू, आई थैंक यू, क्योंकि हमें उनको नहीं, हमें अपने आप को माफ़ करना है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको मेरे को बहुत गुस्सा था, जिनको मैं माफ़ नहीं कर पा रही थी कि इन्होंने मेरे को दुख दिया। ठीक है, मैं मानती हूँ उन्होंने ही आपको दुख दिया है, आप ठीक हो, लेकिन अभी उनसे हमें निकलना है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जाग रहा है और हमेशा सबकॉन्शियस माइंड जो हुक्म मेरे आका कर देगा। इसीलिए फॉरगिवनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल मैं लेकर आऊँगी फॉरगिवनेस की एक और टेक्निक कि कैसे हम अपने इमोशंस को फ्री करें। तो मिलते हैं जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।